गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने हिंदी व्याकरण में वर्ण के अंतर्गत स्वर वर्ण को पढ़ा था। आज उससे आगे व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे और साथ ही इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर मॉक टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होती है व्यंजन वर्ण कहलाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि रहती है। अ के बिना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु स्वर वर्ण की उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे क जोड़ अ बराबर क, ख जोड़ अ बराबर ख। मतलब यहाँ हर वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रत्येक 33 व्यंजन वर्ण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसे अलग अलग समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन, इस श्रेणी के व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। किसके किसके स्पर्श से होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो 5 वर्गों में विभक्त है, तो इसी से ये इसी 5 वर्गों में जो विभक्त है, तो इसकी संख्या 25 है। ठीक है, और इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 वर्गों में विभक्त है। अब यहाँ पे अलग अलग कौन कौन से वर्ग में विभक्त है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके बारे में यहाँ दिया है। वर्ग कौन है? तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 जो है वो वर्ग कहलाते हैं। और इससे इसके जो वर्ण हैं वो हैं कवर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, चवर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, टवर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ मूर्धन न, तवर्ग के अंतर्गत त थ द ध दंत न और पवर्ग के अंतर्गत प फ व भ म। अब इसके जो उच्चारण स्थान है, वो कवर्ग के उच्चारण स्थान कंठ है, चवर्ग के उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है, टवर्ग के उच्चारण स्थान मूर्धा है, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और पवर्ग के उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, आप बोल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों का पूरा स्पर्श नहीं होता है। ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? य र ल व। य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस श्रेणी के व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न होता है।
इस श्रेणी के व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न होता है, उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। इसी कारण इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद कितने हैं? संपूर्ण व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अर्थात यर लव जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। क ग अंगा, च ज इया, ट ड न, त त द न, प ब म, य र ल व, ये सभी जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब है महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध, फ, भ, स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे है वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के समूह को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह में बांटा गया है? तो घोष और अघोष। अब घोष क्या है और अघोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्रियां झंकृत होती है उन वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं। जैसे सभी स्वर घोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ और औ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी जो है वो घोष के अंतर्गत ही आता है। और लास्ट में ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सिर्फ ह को रखा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्रियां झंकृत नहीं होती है वे अघोष वर्ण कहलाती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, प, फ। और ऊष्म व्यंजन में इसमें ह को छोड़कर बाकी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स को रखा गया है। ठीक है। किस में रखा गया है? अघोष में। आगे बढ़ते हैं अक्षर के प्रकार। अक्षर के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है। कौन कौन? बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। अब बद्धाक्षर किसे कहते हैं और मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो। ठीक है। जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो। शुरुआत की ध्वनि चाहे व्यंजन हो या फिर स्वर हो, लेकिन अंतिम ध्वनि व्यंजन ही होनी चाहिए। जैसे आप, यहाँ पे आप में शुरुआत की जो ध्वनि है वो क्या है? स्वर है, परंतु अंतिम ध्वनि व्यंजन है। यहाँ पे शुरुआत की ध्वनि भी व्यंजन है और अंतिम ध्वनि भी व्यंजन है। मतलब जिसका अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे हम बद्धाक्षर कहते हैं। अगला पॉइंट है मुक्ताक्षर, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो। ठीक है।
जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो। तो यहाँ पे है गो। गो गो को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? ग जोड़ ओ, ये क्या है? स्वर है। रे में भी ए आ जाएगा, खा में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो अंतिम जो वर्ण है वह क्या है? स्वर है। अगला पॉइंट है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसे हम संधि विच्छेद भी कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग दर्शाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर हम विद्यालय को अलग अलग दर्शाते हैं तो व जोड़ ई जोड़ द जोड़ य जोड़ या जोड़ ल जोड़ अ जोड़ अ य जोड़ अ, ये जो है वो विद्यालय को अलग अलग दर्शाता है। अगला पॉइंट है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन वर्ण संयुक्त होकर शब्द का निर्माण करते हैं तो वे व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। जैसे बच्चा, ब जोड़ ब च चा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। बच्चा, यहाँ आधा च और चा दोनों जो है वो दोनों जो है एक ही वर्ण है, च च। यहाँ भी दोनों एक ही वर्ण है, च च। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है जब दो व्यंजन वर्ण संयुक्त होकर शब्द का निर्माण करते हैं तो वे व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। ठीक है, दो व्यंजन जो है वो मिल करके एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। अगला पॉइंट है अनुतान। अनुतान किसे कहते हैं? शब्दों को बोलते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है उसे ही अनुतान कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मतलब उदाहरण दिया है, अच्छा। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा को यहाँ 3 तरह से लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। अब तीनों को बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग है। यहाँ पूर्ण विराम है, और यहाँ विस्मय आदि बोधक है, यहाँ तीसरा में प्रश्नवाचक है। तो तीनों को बोलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ बोल सकते हैं हम अच्छा 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 अच्छा। तीनों को बोलने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनुतान। अब हम आगे इससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने यहाँ इस वीडियो में लेकर आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 10, 16, 22 या 33। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन है क ख, य र, ज च ज, ट न। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क ख। क ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? यहाँ ऑप्शन जो है एक रॉन्ग है, गलत में प्रिंट हो गया है। यहाँ पे 25 होना चाहिए था। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालव्य स,
मूर्धन्य स, दंत स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्शी संघर्षी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ संघर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघर्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से घोष वर्ण है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? ख, च, म या ह। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो घोष वर्ण जो है वो कौन सा है? म है। कौन सा है? म है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिल्ली का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? या सही वर्ण विच्छेद कह सकते हैं, सही संधि विच्छेद कह सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब जोड़ ई जोड़ ल जोड़ ल जोड़ ई। ठीक है, ये हो गया बिल्ली। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामने अ, आ, ग, ग, थ, ध, फ, म। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अल्प प्राण के अंतर्गत क और ग, इस ऑप्शन के अनुसार क और ग आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत जो है उसे पहले देखते हैं। त, द और न जो है वो दंत है, लेकिन ट जो है वो दंत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंत्य है। ध सघोष महाप्राण दंत्य है। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है। च अघोष तालव्य अल्प प्राण है। या फिर ख कंठ महाप्राण अघोष है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह है ब सघोष ओष्ठ महाप्राण जो है वो गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान कौन सा है? प का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए आप सभी कि क्या होगा इसका सही जवाब? तो प का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।